नमस्कार, प्रणाम। आज हम बिहार की उस धरती पर आ चुके हैं जिसे संस्कृतियों की मिलन स्थली कहा जाता है। जी हाँ, आज हम बोलेला बिहार में किशनगंज पहुंचे हुए हैं। किशनगंज जिला है ये, किशनगंज का ये शहर है। बड़ी संख्या में यहाँ पर किशनगंज की जनता भी मौजूद है और जनता के एक एक सवाल के साथ विभिन्न पार्टियों के नेताजी लोग भी मौजूद हैं। तो सबसे पहले जनता जनार्दन का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। और इलेक्शन के इस बिजी शेड्यूल में आप लोग समय निकालकर यहाँ पहुँचे हैं, तो आप लोगों का भी हार्दिक स्वागत है। मैं सर बताना चाह रही हूँ कि बिहार का हमारा गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और बखूबी हम लोग यहाँ से किशनगंज से सीट जीत रहे हैं। और ये महिलाओं की बात मैं कहना चाहूँगी, 15 साल की हमारा नीतीश जी की सरकार चली है, 15 साल में महिला को कोई सम्मान नहीं मिली। वो तो कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण पर हाल फिलहाल में अभी देखिए, यहाँ उत्तर प्रदेश में एक महिलाओं को 19 साल को लड़की को उनको बलात्कार करके उनको मार दिया जाता। मारने के बाद उनको प्लस उनको प्रीत माँ बाप को उनको परिवार वालों को नहीं दिया जाता, उनको रातें रात पेट्रोल छींक के उनको आग लगा दिया जाता। ये बताइए, किशनगंज में महिलाओं की स्थिति सुधरी? नहीं, डेवलपमेंट हुआ? नहीं हुआ। महिलाओं को सम्मान नहीं मिलती है। और महिला, मान ली मध्य प्रदेश में उधर हुई घटना, आज हो सकता है मेरे साथ भी कल हो सकती है। बिल्कुल, ये सभी पार्टियों पर सवाल है, सिर्फ MIM पर नहीं बल्कि सभी पार्टियों पर सवाल है और इस पर गंभीरता से आप लोगों को सोचना पड़ेगा। भाई, किशनगंज की जनता कहाँ है, बताइए, आप भी बताइए। जी, हम जनता है, नौजवान हैं। हाँ। और नौजवान का सबसे पहला मुद्दा होता है शिक्षा, रोजगार। हम्म। आप देख रहे 15 साल से इख्तियार इनके पास है, डबल इंजन की सरकार। ना यहाँ पे रोजगार है, ना स्वस्थ है। आप जाइए ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल ना डॉक्टर है, ना दवाई है। ऐसा कि अस्पताल में कुत्ता बिल्ली सोए हुए हैं लेकिन डॉक्टर की कमी नहीं है। तो हम नौजवान चाहते हैं कि नारा दिया गया है तेजस्वी सरकार का कि तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, इसलिए बिहार को एक तेज रफ्तार की जरूरत है जिससे कि बिहार का तस्वीर और तकदीर बदले। तेजस्वी जी रफ्तार दे देंगे। चलिए आप बताइए, किशनगंज में विधायक जी हैं, काम से संतुष्ट हैं? मैं वैसे कोचादामन से बिलोंग करता हूँ, लेकिन इस बार जो रुख है जनता का वो महागठबंधन की तरफ है और बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। चलिए देखिए, जनता ने एक एक कर अपनी बात कह दी, क्योंकि कहाँ गए MIM वाले नेताजी और सब लोग। सर ये बताइए, जनता ने भरोसा किया, माना जाता है कि भाई ये आंध्र की पार्टी है, दक्षिण की पार्टी है, यहाँ पर आए, इसी जनता ने आप पे भरोसा किया। महिलाओं से कार्यक्रम की शुरुआत मैंने की, जो दिल में होता है वही जबान पे होता है। क्यों महिलाओं की नाराजगी दिखी? महिलाओं की नाराज़गी का प्रश्न पहले ये जानिए कि मेरे इस जगह क्षेत्र में कामयाब हुए 10 महीना हुआ। 10 महीना की मोटी उपलब्धि मैं आपको बता दूं कि एक MLA को 3.5 करोड़ रुपया मिलता खर्च करने के लिए हमारे विधायक ने 6 करोड़ रुपया इस बार MLA फंड से खर्च किया। तो ये कैसे हुआ? तो गोया के जो पहले वाले MLA थे, सोए हुए थे, जिनका 3 करोड़ रखा था, खर्च नहीं किया। 10वें महीना में हम चुनाव जीते और 10 महीना तक उन्होंने किसके इंतजार में पैसा खर्च नहीं किया था। तो विकास नाम का चीज होता क्या? आपके पहले किस पार्टी के MLA थे? कांग्रेस के MLA थे। अच्छा। जब से MIM के MLA ने बताया ना आपको कि मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं एक साल में 6 करोड़ रुपया फंड। लेकिन आज भी हम शहर में, देखिए सर, कार्यक्रम कोई भी अगर हम शुरू करते हैं तो जितने भी विधानसभा सीटें होती हैं उस जिले की, हम वहाँ जाते हैं। मैं पेटिया या पोटिया इलाका है, वहाँ भी गया। एक नदी है जहाँ पर लोग छठ व्रती छठ करने आते हैं। उस नदी की स्थिति आपने भी देखी होगी, रमजान नदी शायद नाम है उसका। शहर में अतिक्रमण है, गंदगी है, स्ट्रीट लाइट्स तक नहीं है। किसकी जिम्मेदारी बनती है? ये अभी 10 महीने में हुआ जी। आप ये सवाल उनसे करिए जो 15 साल पहले सरकार चलाए और 15 साल अभी सरकार चला के ये बैठे हुए। बिल्कुल, इन लोगों से भी सवाल होगा, लेकिन पहले ही मैंने कहा था कि ये संस्कृत और संस्कृति की धरती है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर अनेकता में एकता की मिसाल दी जाती है। कुछ लोग यहाँ पर आए थे जिनसे मैं बात करूंगा, जिन्होंने वोटिंग को लेकर जिस तरह से लालच दिया जाता है, अलग अलग तिकड़मबाजी होती है, उसको लेकर कुछ लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। थोड़ा उनसे भी बात करना ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है। सर, आप ही ये कैंपेन चला रहे हैं, ये क्या है, थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। अनुवर्त है, अनुवर्त आचार्य संहिता है। कैंडिडेट के लिए भी है, समर्थकों के लिए की भी है, वोटरों के लिए भी है जी। और किशनगंज की जो तहजीब है वो एक मतलब एकता का परिचय देती है। यहाँ जो भी कैंडिडेट हैं, हम लोगों का काम है जात पात से ऊपर उठकर हम अपना मतदान करें और इलाके का जो भला कर सके। तो हमारा जो ये है मैनिफेस्टो, ये है, मैं जो
बता रहा हूँ, आचार्य संहिता है, उम्मीदवारों के लिए है। मैं रुपए पैसे या अन्य प्रलोभन देकर मत ग्रहण नहीं करूँगा। किसी दल या उम्मीदवार के प्रति मिथ्या, अश्लील एवं अभद्र प्रचार नहीं करूँगा। धमकी एवं अन्य हिंसात्मक प्रभाव से किसी को मतदान के लिए प्रेरित नहीं करूँगा। मतगणना की हेर फेर करवाने का प्रयत्न नहीं करूँगा। प्रतिपक्षी उम्मीदवार और उसके मतदाताओं को प्रलोभन, भय आदि दिखाकर तथा यानी जनता से ये एक अपील है आपकी, जागरूक आप करते हैं। बहुत अच्छी बात। नेताजी लोग, हेलो नेताजी लोग, एक बार इनके लिए जरूर क्लैपिंग कीजिए, क्योंकि राजनीति पर अक्सर होता है, सवाल उठता है, और अगर इस तरह से लोग आते हैं और राजनीति में शुचिता की बात करते हैं, स्वच्छता की बात करते हैं, तो अप्रिसिएट तो करना जरूर बनता है। तो फिर से क्लैपिंग कर दीजिए। चलिए एक बार फिर से आपके बीच आ रहा हूं। चलिए आ रहा हूं। कहाँ गए डबल इंजन की सरकार वाले नेताजी? किधर है? हाँ, रुकिए रुकिए, आप कौन है? ये तो भाई एक इंजन यहाँ दिखा। भाजपा। बाप रे बाप, कितने बीजेपी से नेताजी लोग आ गए। चलिए, जेडीयू वाले आप हैं, बताइए। ठीक है, इनके विधायक जी आए, जाहिर सी बात है कि MIM आंध्र प्रदेश से आकर अगर बिहार में झंडा गाड़ती है, चलिए एक ही सीट। शहर में अतिक्रमण की समस्या है, शहर में और क्या क्या समस्या आप लोग बताइए। जल जमाव की समस्या है। छठ व्रतियों के लिए कोई ऐसी स्थल नहीं है जहां पर लोग पूजा पाठ कर सकें। क्राइम भी है। क्यों डबल इंजन की सरकार पे सवाल? मैं आपको एक दावत देता हूं कि छठ के मौके पर आप यहाँ आइए, और जिस खूबसूरती के साथ घाट पर छठ मनाया जाता है, आप आश्चर्य रह जाएंगे। हमारी सरकार बोलने दीजिए। हमारी सरकार ने जो व्यवस्था की है, और जो लोग ये लोग विरोधी आरोप लगा रहे हैं, बिल्कुल सरासर गलत है। सुनिए, मैंने पहले ही जब कार्यक्रम शुरू किया, मैंने बोला कि कोई कोरम पूरा करने हम नहीं आते हैं कि आप लोगों को मैंने जुटा लिया, कार्यक्रम करने आ गया। जितने भी विधानसभा क्षेत्र होते हैं वहां मैं जाता हूं, अपनी आंखों से हकीकत को देखता हूं और तब आपसे सवाल पूछता हूं। इन्होंने नहीं सिखाया, मैंने जो देखा आपसे सवाल पूछा। इसलिए मैंने कहा कि छठ के वक्त आकर के आप देख लीजिए। लेकिन शहर में अतिक्रमण क्यों है? बिजली की कमी क्यों है? यहाँ पर जाम क्यों है? कौन कहता है? सड़कें क्यों टूटी हुई हैं? ये बताइए। बिजली की कमी कौन कहता है? आज लोग इन्वर्टर जलाने के लिए तरस गए हैं, और जनरेटर जो शहर में चलता था उस जमाने में, उसकी आवाज से लोग बाजार नहीं जाते थे। और आज बिजली की हालत यह है कि हर जगह पूरा शहर चमका रहा है, पूरा जिला चमक रहा है। और विकास की बात, सड़कों की बात आप करते हैं, किशनगंज क्या, पूरे बिहार पटना जाने के लोग सोचते थे। अरे सर, क्या बात कर रहे हैं? फर्जी विकास है। नीतीश कुमार जी का टोटल फर्जी विकास है। आप देख लीजिए, इनका 7 निश्चय योजना है। आज भी इस किशनगंज में देश आजाद होने के बाद आज भी ऐसे रोड हम दिखा सकते हैं अभी, जो आज तक बना ही नहीं है। तो ये नीतीश कुमार का कैसा विकास है? इस आप बोलिए। में दिखा सकते हैं। सर, इन लोग को तो बोलने का आदत हो गया है, इसलिए इन लोग से बात सुनिए। लॉकडाउन में क्या किया, पूछिए लॉकडाउन में क्या किया। हमारे पास सबूत है लॉकडाउन में क्या किया। वजीरगंज में बिजली क्यों नहीं आई? दूसरा बात, पीने का पानी नहीं, जवाब दीजिए। देखिए, बिजली की समस्या बिहार में नहीं के बराबर है। वजीरगंज का जो मामला है, जरूर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगा, या वहाँ पर जो ग्रिड स्टेशन है उसका निर्माण हो रहा होगा, और जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो वजीरगंज को भी बिजली मिलेगी। उनका संकल्प है माननीय मुख्यमंत्री। आम जनता है, बताइए क्या बोलना चाहते हैं? सर, सबसे पहली बात ये बता दें, हम लोग लोकतंत्र को पढ़ के और देख के यही सीखे थे कि जनता द्वारा चुना गया शासन को हम लोग लोकतंत्र कहते हैं। आज लोकतंत्र ये हो गया कि जो खराब है ना, खराब में थोड़ा सा जो अच्छा है उसको चुन लीजिए, वही लोकतंत्र है। और दूसरी बात, आइए इन लोगों को गिनाते हैं। 15 दूना 30 और 6 महीना या 8 महीना जो भी बोलते हैं। 15 साल जंगल राज रहा, क्या रहा, पूरा स्थिति गंभीर रहा, ठीक ना। 15 साल के बाद हर चीज बढ़ा, तकनीक बढ़ा, व्यवस्था बढ़ा, साधन बढ़ा, सब कुछ बढ़ा। इनके लिए नीतीश कुमार जी का सबसे पहले बधाई। लेकिन वो 15 साल को आप याद दिला कि कब तक इस 15 साल पे रोटी से किएगा। तीसरी बात, आइए हमारे वर्तमान में AIM के विधायक है, इन्होंने अपना कोई काम नहीं किया, और ये कर भी नहीं सकते क्योंकि इनके पास उतना समय नहीं रहा। ये जो पुराना वाला काम था उसका शिलान्यास, उसका उद्घाटन करके अपना पीठ थपथपा रहे हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। आज शहर में आइए, रमजान नदी, जहां आज हमारे हिंदू भाई छठ पर्व मनाते हैं, और वहां पे इतनी गंदगी है, उसको कोई निजात नहीं दिला पाया। और सर, एक जानवर है जिसको हम लोग सुअर कहते हैं, पूरे इलाका में लगता है किशनगंज सुअरों का इलाका हो गया, उससे भी निजात नहीं मिला। मार्केट में पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ बस हम लोग खराब चुनते हैं। ऐसा युवा होना चाहिए। क्लैपिंग कीजिए ऐसे युवा के लिए।
जो सीमित समय में सटीक बात कहे। आरजेडी वाले नेताजी और कांग्रेस वाले नेताजी कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए? आप हैं जी। क्यों किशनगंज का विकास नहीं हुआ? चलिए, ये तो बाद में आए, 15 साल पहले आए, उससे पहले तो आप ही थे, और 15 साल के शासन में इनके साझीदार आप भी हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सबसे पहले आपने भी बिजली की बात करी, बिजली का यूनिट रेट क्या है? आपने ये सवाल पूछा? ये मेरा काम नहीं है, आप पूछिए। छोड़िए, मैं पूछ रहा हूं कि इतने लंबे समय तक आपने प्रतिनिधित्व किया, ये किशनगंज क्या खूबसूरत नहीं बन सकता था? क्या पलायन नहीं रुक सकता था? क्या शिक्षा यहाँ नहीं आ सकती थी? तो जवाब दीजिए। जवाब दूंगा मैं इसका। आज यूनिट 6 से 7 रुपया सरकार ने करके रखी है। एक गरीब आदमी एक बल्ब जलाता है, उसके घर में 700। लेकिन गांव में बिजली पहुंची, ये भी मानिए। जी, आपको मैं बताऊं बिजली कैसे पहुंची? राजीव गांधी। कैसे भी पहुंची, किशनगंज का विकास क्यों नहीं हुआ? अरे सच्चाई सुनिए, राजीव गांधी जब ने यूरेनियम खरीदा था, किस लिए? कि आज पूरे हिंदुस्तान में बिजली सप्लाई हो। उस वक्त इन्होंने विरोध किया था। जब कंप्यूटर आया था, इन्होंने विरोध किया था कि कंप्यूटर नहीं आना चाहिए, नहीं वरना जो है विकास रुक जाएगा, लोगों को काम। जनता सही। आइए, आरजेडी रुकिए, साझीदार हैं आपके, इनको भी बोलने दीजिए। 15 साल इनका शासन रहा, इनके सांसद रहे, इनके विधायक रहे, किशनगंज क्यों पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता है? देखिए, जब हमारे सांसद थे तस्लीमुद्दीन, तो किशनगंज के सारे सड़क प्रधानमंत्री सड़क योजना से जोड़ दिए पूरा, और एक एक रोड, जिस रोड से शहर में घुसने की जगह हो, वो सारा रोड उन्होंने बनवाया। और इस रमजान नदी की, लेकिन ये लोग फिर सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुनिए। इस रमजान नदी के लिए जो तस्लीमुद्दीन ने डीपीआर बनवाया और भारत सरकार से पास करवाकर यहाँ फंड भेजा, लेकिन जब हमने लेकर बिहार सरकार में गए तो उसने क्या कहा कि गंगा नदी के बगल में अवस्थित नहीं है, इसलिए आपका रमजान नदी कोई मैप में ही नहीं है। चलिए, सरकार में अगर 15 साल बाद वापसी होगी तो किशनगंज के लिए क्या खास होगा? क्योंकि देखिए, सुनिए, किशनगंज की जो जनता है उसने बहुत भरोसा किया है। तस्लीमुद्दीन साहब से लेके कई बड़े बड़े नामचीन सांसद और विधायकों में भी, कांग्रेस पर भी, इनका तो आज तक खाता ही नहीं खुला। एक अगर शाहनवाज हुसैन जी को छोड़ दिया जाए तो कैसे जनता भरोसा करे? क्या खास होगा किशनगंज के लिए और क्या खास होगा इन युवाओं के लिए? देखिए, पूर्व का जो इन लोग डर दिखा रहे हैं, डर दिखाना बंद करें। अब नया तेजस्वी और तेज रफ्तार से आ रहा है बिहार में विकास। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार और युवाओं की सरकार बनने जा रही है। एक सेकंड, हमरा तक कलेजा फटा तनी काहे कि बाप रे बाप 70 साल कांग्रेस हुकूमत करी, 700 रुपया का भी, 7,000 करोड़ का भी कभी। पूछ रहा हूँ, क्या जवाब? अरे भैया, 7,000 करोड़ का ऑफिस। आप बताइए, आप पे जनता ने भरोसा किया है। चलिए, स्ट्रेंथ नहीं है, क्या करेंगे? नहीं, आप एक बात, मेरी बात सुनिए। आप जो बार बार 15-15 साल लोगों ने सरकार चला लिया, उनसे आप आश्वासन दिला रहे हैं, तो नीतीश कुमार जी जो भरोसा दिला रहे हैं कि हम आगे 5 साल में क्या करेंगे, नहीं करेंगे, कि हम मजबूर हैं, मेरा एक ही विधायक है, फंड नहीं। उन्होंने अपने पूरे बिहार के जनामत का उन्होंने विश्वासघात किया। वैसे व्यक्ति पर आप भरोसा नहीं कर सकते। आप तो न इधर है ना उधर है। नहीं, हम तो देखिए, हम तो किधर है वो बता देते हैं आपको। हम हमेशा आपके जो भी सेकुलर फोर्सेज होगा उसके साथ रहेंगे, लेकिन सीमांचल को ठगा है, कांग्रेस के साथ जाएंगे। देखिए, सीमांचल की आवाज है और आपकी बार सीमांचल में MIM बार। चलिए, चलते चलते क्या चाहिए यहाँ की लड़कियों को, यहाँ की महिलाओं को, बताइए। जी सर, रोजगार चाहिए सबको, शिक्षा चाहिए और सुरक्षित चाहिए। चलिए, तो आज हम किशनगंज में थे, यहाँ पर बड़ी संख्या में जनता मौजूद थी। जनता के एक एक सवाल का हमने जवाब लिया ऑन स्पॉट। जनता से नेताओं ने जनता के सवालों का जवाब भी दिया। अगले बार किसी और विधानसभा क्षेत्र में। नमस्कार।